दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अमीरी की शुरुआत पैसे से नहीं सोच से होती है तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन सच्चाई यही है। जिंदगी में हर इंसान अमीर बनना चाहता है, पर बहुत कम लोग अमीरी के रास्ते को समझते हैं, क्योंकि हम पैसे कमाने पर तो ध्यान देते हैं, पर पैसे बचाने की कला, द आर्ट ऑफ सेविंग मनी, कभी नहीं सीखते। हम सोचते हैं कि बचत मतलब कमी करना, सैक्रिफाइस करना, पर असल में बचत एक माइंडसेट है, एक ऐसा नजरिया जो हमारे भविष्य को आकार देता है। ये किताब हमें सिखाती है कि वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं होती, बल्कि एक हैबिट होती है, रोज रोज के छोटे छोटे फैसलों की ताकत। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी एनर्जी और थोड़ी सी समझ सही जगह लगाएं, तो वही छोटी सी बचत आने वाले सालों में आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी बन सकती है। दोस्तों, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, उसे आपके लिए काम करना चाहिए। इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे वो 6 कदम जो आपकी सोच को बदल देंगे और आपको सिखाएंगे कैसे हर आम इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। हम शुरू करेंगे उस सोच से जहां अमीरी जन्म लेती है। चैप्टर 1, पैसों की सोच बदलो। फिर सीखेंगे कि खर्च काटना नहीं, सोच सुधारना ही स्मार्ट सेविंग का असली रास्ता है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे छोटी बचत का बड़ा असर। फिर जानेंगे कैसे पैसों को हमारे लिए काम पर लगाना ही असली इन्वेस्टमेंट है। और जब डिसिप्लिन आपकी डिजायर से बड़ी बन जाएगी, तब आप चल पड़ेंगे उस आखिरी मंजिल की ओर, फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पैसा आपके लिए काम करेगा और आप जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। तो दोस्तों, तैरने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है और अमीर बनने के लिए सोच बदलनी पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं ये सफर द आर्ट ऑफ सेविंग मनी के साथ, जहां हर अध्याय आपको सिखाएगा कि अमीरी किस तरह आपकी सोच से शुरू होकर आपके बैंक बैलेंस तक पहुंचती है। चैप्टर 1, पैसों की सोच बदलो। अमीरी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, अमीरी की कहानी कभी पैसे से शुरू नहीं होती, वो हमेशा सोच से शुरू होती है। असली अंतर अमीर और गरीब में उनके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उनके माइंडसेट से होता है। जब एक गरीब आदमी के पास पैसा आता है तो वो सोचता है अब खर्च करूं, लेकिन जब एक अमीर आदमी के पास पैसा आता है तो वो सोचता है अब इसे बढ़ाऊं। यही सोच का फर्क है जो एक को और गरीब बना देता है और दूसरे को और अमीर। इस किताब द आर्ट ऑफ सेविंग मनी में लेखक मनोज अरोड़ा हमें यही समझाते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में अमीरी लानी है तो पहले अपनी सोच को बदलो, क्योंकि पैसा वहीं टिकता है जहां समझ होती है। हम सब पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में जब जेब खाली हो जाती है तो हम खुद से पूछते हैं इतना सब कमाया फिर भी कुछ बचा क्यों नहीं? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि हमने कभी पैसे को संभालना नहीं सीखा। हम सोचते हैं कि पैसा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बच जाएगा, पर असलियत यह है कि पैसे की मात्रा नहीं, पैसे की मानसिकता मायने रखती है। कई लोग लाखों कमाते हैं पर हमेशा कर्ज में रहते हैं, वहीं कुछ लोग मामूली आय में भी खुश और सुरक्षित रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वालों के पास पैसा है पर समझ नहीं, और दूसरे के पास समझ है, इसलिए धीरे धीरे पैसा खुद आ जाता है। लेखक कहते हैं सेविंग मनी इज नॉट अबाउट पिंचिंग पेनीज, इट्स अबाउट बिल्डिंग हैबिट्स। यानी बचत का मतलब कंजूसी नहीं, बल्कि एक आदत है जो अमीरी की नींव रखती है। सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी आमदनी का सिर्फ 10% भी अपने लिए बचा लेते हैं तो कुछ महीनों में ये बचत एक कॉन्फिडेंस फंड बन जाती है। और जब आपके पास यह कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ महीनों तक आप किसी भी मुश्किल में टिक सकते हैं, तभी असली आजादी शुरू होती है। यही होती है फाइनेंशियल पीस, वो सुकून जो पैसे से नहीं बल्कि कंट्रोल से आता है। मनोज अरोड़ा कहते हैं हम में से ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पैसे को अपने लिए काम करवाना जानते हैं। ये वाक्य सुनने में आसान लगता है, पर इसमें जिंदगी का सबसे बड़ा राज छिपा है। अमीर लोग हर खर्च को निवेश की नजर से देखते हैं। वो हर एक रुपए से पूछते हैं तू मेरे लिए क्या कर सकता है, जबकि गरीब लोग हर खर्च को खुशी की नजर से देखते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा। यही अंतर उनके भविष्य को तय करता है। सोचिए दोस्तों, अगर आपकी हर खरीदारी से पहले एक सवाल उठे, क्या ये चीज मेरी जरूरत है या मेरी चाहत, तो आपके जीवन के फैसले अपने आप बदलने लगेंगे। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इसी से शुरू होती है।
कई बार हम खुद से झूठ बोलते हैं, मैं बाद में बचा लूंगा जब ज्यादा पैसा होगा, लेकिन ये जब कभी नहीं आता। बचत पैसे से नहीं, इरादे से शुरू होती है। अगर आज आपकी आमदनी RS 10,000 है और आप R 500 नहीं बचा पा रहे, तो कल RS 1 लाख कमाने पर भी R 5,000 नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि समस्या कमाई में नहीं, आदत में है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ RS 100 बचाते हैं। एक साल में ये RS 28,500 बन जाते हैं। अब अगर आप इन्हें 10% रिटर्न वाले किसी फंड में निवेश करते हैं, तो कुछ सालों में ये लाखों में बदल सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर RS 100 रोज बचाने की सोच भी हमें भारी लगती है, तो हम करोड़पति बनने के सपने कैसे देख सकते हैं? हर बड़ा सपना छोटे कदमों से शुरू होता है, और यही पहला कदम है अपनी सोच को बदलने का। मनोज अरोड़ा एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, रिचनेस इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू हैव, बट हाउ लॉन्ग यू कैन लिव विदाउट वर्किंग फॉर इट। यानी अमीरी का मतलब यह नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि अगर आज आप काम बंद कर दें तो आप कितने समय तक चैन से जी सकते हैं। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब। अगर हम ध्यान से देखें तो दुनिया के हर अमीर इंसान के पीछे एक सेविंग माइंडसेट छिपा है। वॉरेन बफेट हों या रतन टाटा, उन्होंने हमेशा कहा है, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी पहले खुद को पे करो, फिर दुनिया को। हम आम लोग क्या करते हैं? पहले खर्च करते हैं, फिर बचत की कोशिश, और हर महीने वही होता है। इस बार भी नहीं बचा। लेकिन अगर हम ये क्रम उलट दें, पहले बचाएं फिर खर्च करें, तो धीरे धीरे यही बचत हमारी आजादी की नींव बन जाती है। दोस्तों, द आर्ट ऑफ सेविंग मनी सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, ये आत्मनियंत्रण की बात करती है। ये सिखाती है कि बचत का मतलब खुद को रोकना नहीं, बल्कि खुद को आजाद करना है। क्योंकि जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है, जब आप EMI की चिंता से आजाद होते हैं, जब आपकी नींद पैसों की टेंशन से नहीं टूटती, तभी आप असली आजादी महसूस करते हैं। और यही सोच धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। आप कंज्यूमर से क्रिएटर बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि सोच कैसे बदली जाए। शुरुआत करें अवेयरनेस से। हर खर्च को ट्रैक करें, चाहे वो RS 10 की चाय हो या RS 1000 का डिनर। जब आप अपने पैसे का फ्लो देखेंगे तो समझ आएगा कि आपकी जिंदगी में लीकेजेस कहाँ हैं। दूसरा, एक छोटा सा गोल रखें, मैं अगले 30 दिनों में RS 5,000 बचाऊंगा। तीसरा, खुद को छोटा रिवॉर्ड दें जब आप ये गोल पूरा कर लें। इससे आपका दिमाग बचत को पनिशमेंट नहीं, अकॉम्प्लिशमेंट मानने लगेगा। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद सेविंग्स की ओर झुकने लगेगा। दोस्तों, याद रखिए, पैसा आपकी सोच का आईना है। अगर आप उसे रिस्पेक्ट देंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो वो फेड हो जाएगा। द आर्ट ऑफ सेविंग मनी हमें यही सिखाती है कि अमीरी का रास्ता नंबर से नहीं, एटीट्यूड से बनता है। हर बचाया हुआ रुपया एक ब्रिक है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की दीवार की। और जब ये दीवार मजबूत हो जाती है तो जिंदगी की हर आंधी आपके सामने छोटी लगती है। तो दोस्तों, आज से एक फैसला लीजिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं पैसे का मालिक हूं या पैसा मेरा मालिक बन गया है? अगर जवाब दूसरा है तो आज से शुरुआत कीजिए अपनी सोच बदलने की, क्योंकि जब सोच बदलती है तो जिंदगी बदलती है, और जब जिंदगी बदलती है तो अमीरी सिर्फ एक सपना नहीं, आपकी हकीकत बन जाती है। चैप्टर 2, खर्च मत काटो, सोच सुधारो, स्मार्ट सेविंग का असली राज। दोस्तों, जिंदगी में हम सब एक चीज के पीछे भागते हैं, कमाई बढ़े, खर्च घटे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि खर्च काटने से ज्यादा जरूरी है सोच सुधारना? क्योंकि असली बचत तब शुरू होती है जब हमारी सोच अमीरी वाली हो जाती है। मनोज अरोड़ा कहते हैं, पैसे की कमी किसी की किस्मत नहीं, सोच की कमी का नतीजा होती है। हम सबको बचत का महत्व पता है, लेकिन हम बचत को पनिशमेंट की तरह देखते हैं। हम सोचते हैं कि बचत करने का मतलब है खुद को चीजों से वंचित करना, न बाहर खाना, न नया फोन खरीदना, न घूमना। लेकिन यही सोच हमें फाइनेंशियल ग्रोथ से रोकती है। बचत का मतलब कमी नहीं, बल्कि प्रायोरिटीज को पहचानना है। स्मार्ट सेविंग का मतलब है पैसे को वहां लगाना जहां वो आपके लिए काम करे, न कि वहां जहां वो सिर्फ दिखावे में खो जाए। जरा सोचिए,
एक ही सैलरी वाले दो लोग, एक हमेशा परेशान और दूसरा हमेशा संतुलित। क्यों? क्योंकि पहले वाला सोचता है मैं कितना खर्च कर सकता हूं और दूसरा सोचता है मैं कितना बचा सकता हूं। ये दो सवाल जिंदगी के दो बिल्कुल अलग रास्ते खोल देते हैं। स्मार्ट सेविंग का पहला प्रिंसिपल यही है, अपनी सोच को स्पेंडिंग से शिफ्टिंग माइंडसेट की ओर ले जाना। जब आप हर खर्च को एनालाइज करना शुरू करते हैं तो आप समझते हैं कि ज्यादातर खर्च जरूरत नहीं, आदत होती है। लेखक एक बेहद गहरी बात कहते हैं, यू डोंट नीड टू अर्न मोर, यू नीड टू लर्न मोर अबाउट योर मनी। यानी पैसा कमाना जरूरी नहीं, पैसे को समझना जरूरी है। स्मार्ट सेविंग का मतलब है अपने पैसों के साथ एक रिश्ता बनाना। जैसे एक गार्डनर हर पौधे का ध्यान रखता है, वैसे ही एक समझदार इंसान अपने हर खर्च, हर निवेश और हर बचत का ध्यान रखता है, क्योंकि वो जानता है कि हर रुपया एक बीज है जो सही जमीन में बोया जाए तो आने वाले कल में पेड़ बनकर छाया देता है। दोस्तों, खर्च काटना आसान है, लेकिन उस सोच को बदलना मुश्किल है जो आपको खर्च करने पर मजबूर करती है। हम जरूरत से ज्यादा इसलिए खर्च नहीं करते क्योंकि हमें चीजों की जरूरत है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए, लोगों की नजर में अच्छे दिखने की भूख। लेकिन फाइनेंशियल मैच्योरिटी तब आती है जब आप दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना शुरू करते हैं। जब आप दिखावे से ज्यादा अपने गोल्स को अहमियत देते हैं। यही होती है स्मार्ट सेविंग की पहली सीढ़ी, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। अगर आपको यह पता नहीं कि आप बचत क्यों कर रहे हैं तो कोई भी सेविंग टिक नहीं सकती। कुछ लोग फ्यूचर के डर से बचाते हैं, कुछ लोग ड्रीम्स के लिए। लेकिन असली पावर तब आती है जब आपकी बचत किसी बड़े पर्पस से जुड़ती है। शायद आप चाहते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड बनाना, शायद अपने पेरेंट्स को सिक्योर रखना, या शायद खुद को उस आजादी की मंजिल तक पहुंचाना जहां पैसा आपकी कंडीशन तय न करे। जब आपका क्यों स्ट्रांग होता है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। मनोज अरोड़ा कहते हैं, हर खर्च एक चुनाव है और यह चुनाव तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या संघर्ष में रहेंगे। स्मार्ट सेविंग का दूसरा प्रिंसिपल है कॉन्शियस स्पेंडिंग। इसका मतलब है हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह खर्च मेरी जिंदगी में वैल्यू जोड़ता है? अगर हां तो करो, अगर नहीं तो छोड़ दो। क्योंकि अमीरी का राज सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि अनावश्यक खर्चों को पहचानने में छिपा है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खर्चों को कभी नहीं सुधारते। पर याद रखिए दोस्तों, अगर आपकी इनकम हर साल 10% बढ़ती है और खर्च 15% बढ़ जाते हैं तो आप हर साल गरीब होते जा रहे हैं। स्मार्ट सेविंग यही सिखाती है, पहले सोचो फिर खर्च करो, और सोच में सुधार आता है अवेयरनेस से। इसके लिए लेखक एक सिंपल टूल बताते हैं, एक्सपेंस जर्नल। हर खर्च लिखो, जितना ट्रैक करोगे उतना समझोगे कि पैसे कहां बह रहे हैं। और जब आप खुद अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स के सामने आईना रखते हैं तो बदलाव शुरू हो जाता है। स्मार्ट सेविंग का तीसरा प्रिंसिपल है ऑटोमेशन, यानी बचत को चॉइस नहीं, सिस्टम बनाओ। हर महीने सैलरी आते ही एक ऑटो ट्रांसफर अपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सेट करो। इस तरह आप अपने फ्यूचर को पहले पे करते हो और फिर बाकी पैसे से वर्तमान जीते हो। यही वो सोच है जो अमीरों को बनाती है। गरीब सोचता है जो बचेगा वो बचाऊंगा, अमीर सोचता है जो बचेगा उसी से खर्च चलाऊंगा। बस यही फर्क आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। स्मार्ट सेविंग का चौथा रूल है गिल्ट फ्री खर्च करो। हां, आपने सही सुना। बचत का मतलब यह नहीं कि खुद को हर खुशी से वंचित रखो। अगर तुमने अपनी सेविंग डिसिप्लिन बना ली है तो गिल्ट के बिना एंजॉय करो। लाइफ को बैलेंस में जीना भी फाइनेंशियल विजडम का हिस्सा है। स्मार्ट सेविंग का मतलब यही है कंट्रोल, नॉट रिस्ट्रिक्शन। कंट्रोल का मतलब है तुम अपने पैसों पर हुकूमत करो, वो तुम पर नहीं। दोस्तों, जब आपकी सोच बदलती है तो पैसा सिर्फ सर्वाइवल का जरिया नहीं रहता, वो ग्रोथ का टूल बन जाता है। स्मार्ट सेविंग माइंडसेट आपको उस लेवल पर ले जाता है जहां हर डिसीजन इंटेंशनल होता है। अब आप इंपल्स पर नहीं, पर्पस पर खर्च करते हैं। अब आप दूसरों के लिए नहीं, अपने विजन के लिए जीते हैं। और यही सोच धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल देती है। एक दिन आएगा जब आप किसी लग्जरी आइटम को देखकर सोचेंगे, मुझे ये अभी चाहिए, या अपने फाइनेंशियल गोल को। और जब आप खुद जवाब देंगे, गोल ज्यादा बड़ा है, तो समझिए आपकी सोच अब अमीरी वाली हो गई है।
लेखक एक बहुत प्यारा उदाहरण देते हैं। एक किसान जो हर साल अपने खेत से कुछ हिस्सा बीजों के लिए बचाकर रखता है, वो अगले साल भी फसल पाता है। लेकिन जो पूरा अनाज खा लेता है, उसके पास भविष्य नहीं बचता। पैसे के साथ भी यही नियम है। जो सब खर्च कर देता है, वो अगले मौके से दूर हो जाता है। जो कुछ बचाकर रखता है, वो भविष्य को जीत लेता है। स्मार्ट सेविंग का असली मतलब यही है, आज थोड़ा रोककर कल को बड़ा बनाना। ये सोच आपको स्कैर्सिटी से अबंडेंस में ले जाती है, और एक दिन आप समझेंगे कि बचत बोझ नहीं, सुरक्षा का एहसास है। जब आपके पास कंट्रोल होता है तो पैसा आपका गुलाम बनता है, और जब कंट्रोल खो जाता है तो आप पैसों के गुलाम बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है सोच को अपग्रेड करने का। अब वक्त है खुद से एक वादा करने का, मैं अपने हर पैसे को उसकी सबसे बड़ी वैल्यू दूंगा। ना दिखावे के लिए खर्च करूंगा, ना डर के लिए बचाऊंगा, बल्कि पर्पस के लिए डिसीजंस लूंगा। क्योंकि मनोज अरोड़ा की ये लाइन याद रखो, पैसे की समझ पैसे की संख्या से ज्यादा ताकतवर होती है। और जब ये समझ आ जाती है तो खर्च काटने की जरूरत नहीं पड़ती, बस सोच सुधारनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले चैप्टर में चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी बचतें बड़ी अमीरी की नींव रखती हैं। क्योंकि पैसा जमा करना नहीं, बढ़ाना असली कला है, और वो शुरुआत होती है द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी से। चैप्टर 3, छोटी बचत बड़ा असर, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। दोस्तों, अमीरी कोई जादू नहीं, ये एक हैबिट है, और इस हैबिट की जड़ होती है कंसिस्टेंसी, यानी नियमितता। हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी सफलता, हर मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर छोटी छोटी आदतों से बनता है। मनोज अरोड़ा इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, छोटी बचतों को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि वही छोटी छोटी बूंदें मिलकर समंदर बनाती हैं। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि RSA 50 या RSA 100 की बचत से क्या फर्क पड़ेगा। यही सोच हमें पीछे रखती है, क्योंकि अमीरी की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड कदमों से होती है। सोचिए दोस्तों, अगर आप हर दिन सिर्फ RSA 100 बचाते हैं तो साल के अंत में RS 36,500 होंगे। और अगर ये पैसा एक अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसे कुछ ही सालों में लाखों में बदल सकता है। यही है कंसिस्टेंसी की ताकत, कंपाउंड इफेक्ट। हर दिन का छोटा कदम आने वाले समय में एक बड़ा लीप बन जाता है। लेकिन हम इंस्टेंट रिजल्ट्स की दुनिया में जीते हैं। हम चाहते हैं कि बचत करें और कल ही अमीर बन जाएं। लेकिन पैसा प्रकृति के किसी पौधे की तरह है, उसे बढ़ने के लिए समय, देखभाल और पेशेंस चाहिए। मनोज अरोड़ा कहते हैं, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन, यानी आपको हर दिन मोटिवेटेड रहने की जरूरत नहीं, आपको बस डिसिप्लिन रहना है। क्योंकि मोटिवेशन एक स्पार्क है, पर डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो जिंदगी की गाड़ी को चलाए रखता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी एक दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट देती है। जैसे एक नदी धीरे धीरे पत्थर को काट देती है, वैसे ही लगातार की गई बचत फाइनेंशियल वॉल्स को गिरा देती है। लेखक एक ब्यूटीफुल एनालॉजी देते हैं, अगर आप रोज जिम जाकर सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो शायद एक दिन में फर्क न दिखे, लेकिन 6 महीने बाद जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि कंसिस्टेंसी ने क्या कमाल किया है। बचत के साथ भी यही होता है। हर दिन का छोटा कदम मिलकर भविष्य को मजबूत बनाता है। कंसिस्टेंसी की ताकत समझने के लिए एक सिंपल प्रिंसिपल है, रूल ऑफ 1%। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं अपनी आदतों में, अपने खर्चों में, अपनी सोच में, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। सोचिए, सिर्फ 1% का सुधार पर हर दिन। यही कंसिस्टेंसी का जादू है। इसलिए मनोज अरोड़ा कहते हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल सेविंग्स, दे बिल्ड योर एम्पायर साइलेंटली। लेकिन कंसिस्टेंसी लाना आसान नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में नतीजे दिखते नहीं, पर टेम्पटेशन हर जगह होती है। हर दिन जब आप कोई छोटी लग्जरी छोड़ते हैं तो मन कहता है, इतना छोटा सैक्रिफाइस किस काम का। लेकिन दोस्तों, यही सैक्रिफाइस एक दिन आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का दरवाजा खोल देता है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बस लगातार बने रहना है। कभी कभी बचत कम होगी, कभी ज्यादा, पर अगर फ्लो बना रहा तो ग्रोथ निश्चित है। मनोज अरोड़ा इस चैप्टर में सेविंग रिदम की बात करते हैं, यानी एक ऐसा फ्लो जो आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए। जिस तरह आप रोज ब्रश करते हैं, रोज खाना खाते हैं,
वैसे ही रोज थोड़ा बचाना आपकी नेचर बन जाए। जब तक सेविंग एक डिसीजन है तब तक मुश्किल है, लेकिन जब सेविंग एक आदत बन जाती है तब वो एफर्टलेस हो जाती है। और यही फर्क एक ऑर्डिनरी सेवर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टर में होता है। अब सवाल है, कंसिस्टेंसी बनाए कैसे रखें? लेखक 3 सिंपल टूल्स बताते हैं। पहला, ऑटोमेशन। अपनी सेविंग को ऑटोमेटिक बनाओ। हर महीने सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट अपने सेविंग या म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर हो जाए। इस तरह आप अपनी इच्छा नहीं, सिस्टम पर भरोसा करते हैं। दूसरा, विजुअलाइजेशन। अपने गोल को इमेजिन करो। हर बार जब आप बचत करो तो विजुअलाइज करो कि वो पैसा आपके सपने को फ्यूल कर रहा है। आपका घर, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी आजादी। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी। किसी को अपने साथ जोड़ो, लाइफ पार्टनर, दोस्त या मेंटोर, जो आपको रिमाइंड करता रहे कि आपने सेविंग क्यों शुरू की थी। कंसिस्टेंसी की ताकत सिर्फ पैसों में नहीं, मानसिकता में भी असर करती है। हर दिन की बचत आपके अंदर कंट्रोल की भावना लाती है। आपको महसूस होता है कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, किसी सैलरी स्लिप या बोनस के नहीं। ये सेल्फ कंट्रोल ही फाइनेंशियल फ्रीडम की जड़ है, क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, वो उस कॉन्फिडेंस से आती है कि मैं अपनी जिंदगी को डायरेक्शन दे सकता हूं। अब सोचिए, अगर आप हर महीने RS 2000 बचाते हैं और 20 साल तक 12% एनुअल रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो आपके पास RS 20 लाख से ज्यादा होंगे। क्या आपने कभी सोचा था कि RS 2000 की कंसिस्टेंसी इतनी बड़ी ताकत बन सकती है? ये कंपाउंड पावर है, वो ताकत जो छोटे प्रयासों को एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स में बदल देती है। कंसिस्टेंसी आपको वो सिखाती है जो शॉर्टकट्स नहीं सिखा सकते। पेशेंस, प्लानिंग और परसिवियरेंस। हर वो इंसान जो ओवरनाइट सक्सेस की बात करता है, असल में सालों की कंसिस्टेंसी को इग्नोर कर देता है। वॉरेन बफेट भी ओवरनाइट अमीर नहीं बने, उन्होंने कंसिस्टेंसी को अपना धर्म बना लिया। उन्होंने 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा और 65 साल की उम्र में दुनिया के सबसे अमीरों में गिने गए। यानी कंसिस्टेंसी ने वो किया जो मोटिवेशन नहीं कर सकती थी। दोस्तों, हर छोटा कदम, हर छोटी बचत, हर छोटा इंप्रूवमेंट मिलकर आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी को रीडिफाइन करता है। एक दिन आएगा जब आपको एहसास होगा कि जो कभी छोटा लगता था वही गेम चेंजर बन गया। इसलिए लेखक कहते हैं, सक्सेस इज नॉट इन इंटेंसिटी, इट्स इन कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी एक दिन का जोश देती है, पर कंसिस्टेंसी पूरी जिंदगी बदल देती है। तो आज से फैसला लीजिए, चाहे RS 10 बचा सको या RS 8000, कंसिस्टेंसी मत तोड़ो। हर दिन, हर हफ्ता, हर महीने एक छोटा कदम जरूर उठाओ, क्योंकि पैसों का पेड़ एक दिन में नहीं उगता, उसे हर दिन पानी देना पड़ता है। और जो रोज पानी देता है वही एक दिन उसकी छांव में बैठकर सुकून से मुस्कुराता है। तो दोस्तों, जब अगली बार आपका मन बोले कि इतनी छोटी बचत से क्या होगा, तो खुद से कहो, यही तो शुरुआत है। क्योंकि जो छोटी बचत को छोटा समझता है वो बड़े सपने कभी पूरे नहीं कर सकता, और जो कंसिस्टेंसी को समझ लेता है वो एक दिन अपने सपनों की चाबी खुद बना लेता है। चैप्टर 4, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, द रियल पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, बल्कि ये है कि जो पैसा हमारे पास है वो भी हमारे लिए काम नहीं कर रहा। सोचिए, हम रोज दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने बॉस के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, लेकिन कभी सोचा है क्या हमारा पैसा भी हमारे लिए काम कर रहा है? अगर नहीं, तो यही वो जगह है जहां से अमीरी का रास्ता शुरू होता है। क्योंकि असली अमीर वो नहीं जो बहुत कमाता है, बल्कि वो है जिसने अपने पैसे को एम्प्लॉई बना दिया है, जो दिन रात उसके लिए काम करता है। हर सवेरे हम उठते हैं, मेहनत करते हैं, समय देते हैं और बदले में पैसे कमाते हैं। पर एक वक्त आता है जब हमें समझना पड़ता है, अगर पैसा हमारे लिए काम नहीं करेगा तो हमें सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागना पड़ेगा, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर बनने का जरिया नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट सिर्फ शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी नहीं होती। असली निवेश वो है जो आपकी सोच, आपके स्किल और आपके टाइम में होता है, क्योंकि पैसा वहीं बढ़ता है जहां ज्ञान होता है। आप चाहे SIP करें, म्यूचुअल फंड लें या अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करें, असली फर्क माइंडसेट से पड़ता है।
अमीर लोग अपने खर्चों को कम नहीं करते, वो अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। जबकि गरीब सोचता है बचाने से अमीरी आएगी, लेकिन बचत से सिर्फ सुरक्षा मिलती है और निवेश से ग्रोथ। याद रखिए, पैसा कभी आइडल रहना पसंद नहीं करता। अगर आप उसे बैंक में सोने के लिए छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, पर अगर आप उसे दुनिया में भेजेंगे, किसी आइडिया, किसी स्किल या किसी एसेट में, तो वो लौटकर अपने साथ और पैसा लेकर आएगा। यही कंपाउंड ग्रोथ की जादुई ताकत है। दोस्तों, एक आम इंसान और अमीर इंसान में फर्क यही होता है। आम इंसान पैसा खर्च करता है ताकि खुद को अच्छा महसूस कर सके, और अमीर इंसान पैसा इन्वेस्ट करता है ताकि कल और बेहतर हो सके। हर छोटी चीज जो आप खरीदते हैं वो एक फैसला होता है। या तो आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या फिर उस कंपनी में निवेश कर रहे हैं। फर्क यह है कि एक कंज्यूमर पैसे खर्च करता है और इन्वेस्टर पैसे कमाता है। लेकिन इस रास्ते पर सबसे जरूरी है पेशेंस, यानी सब्र, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई शॉर्टकट नहीं, एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। जो लोग हर गिरावट में डर जाते हैं वो कभी अमीरी की ऊंचाई नहीं देख पाते। जैसे किसान बीज बोकर अगले दिन फसल नहीं काटता, वैसे ही इन्वेस्टर आज बीज बोता है ताकि आने वाले सालों में शेड मिले। और दोस्तों, ये बात याद रखो, जब तक आप पैसों को कंट्रोल नहीं करेंगे, पैसा आपको कंट्रोल करेगा। अगर आप अपने इमोशन से फैसले लेते हैं, डर कर बेचते हैं, लालच में खरीदते हैं, तो आप पैसा नहीं, पैसा आपको चला रहा है। लेकिन जब आप समझदारी से सोचते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं और नॉलेज से काम करते हैं, तभी पैसा आपका साथी बनता है, गुलाम नहीं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटर्न का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन और विजन का खेल है। हर महीने छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट करना, चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो, आपके फ्यूचर को शेप देता है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ नंबर्स नहीं बढ़ाता, वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। हर महीने, हर कदम आपको याद दिलाता है कि आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी खुद लिख रहे हैं। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं, और दूसरे वो जो हर महीने अपने इन्वेस्टमेंट से इनकम पाते हैं। फर्क बस इतना सा माइंडसेट का है, एक रिएक्टिव सोचता है, दूसरा प्रोएक्टिव। अमीर लोग सोचते हैं मैं अपने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करूं, और गरीब सोचता है मैं अपने खर्चों को कैसे संभालूं। यही सोच तय करती है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे बढ़ाने का तरीका नहीं, ये जिंदगी को कंट्रोल करने का तरीका है। जब आपके एसेट्स आपके लिए काम करने लगते हैं, तब आप समय खरीद लेते हैं, और वही सच्ची लग्जरी है। तो दोस्तों, आज से फैसला करें, अब आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पैसे के साथ काम करेंगे। उसे एजुकेट करें, उसे दिशा दें और उसे दुनिया में भेजें ताकि वो आपके लिए काम करे। क्योंकि जब तक आप पैसे के गुलाम हैं, आप थकेंगे। लेकिन जिस दिन पैसा आपका एम्प्लॉई बन जाएगा, उस दिन जिंदगी आपकी हो जाएगी। दोस्तों, जिंदगी बदलती है जब हम पैसों से भागना नहीं, उन्हें चलाना सीख जाते हैं। याद रखिए, पैसा आपके लिए काम करे, यही असली आजादी है। अगर इस चैप्टर ने आपकी सोच को छुआ तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला चैप्टर आपके सपनों को हकीकत से जोड़ने वाला है। चैप्टर 5, डिसिप्लिन, अमीरी का असली सीक्रेट। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कुछ लोग कहेंगे किस्मत, कुछ लोग कहेंगे मौका, और कुछ कहेंगे पैसा। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब के पीछे सिर्फ एक शब्द छिपा है, डिसिप्लिन। हाँ दोस्तों, अमीरी का असली सीक्रेट न तो लॉटरी है, न कोई शॉर्टकट, बल्कि वो रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन स्टेप्स हैं जो एक दिन मिलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस बना देते हैं। हर अमीर इंसान के अंदर एक बात कॉमन होती है, कंसिस्टेंसी। वो हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें अपने गोल के करीब ले जाए। चाहे वो बचत हो, इन्वेस्टमेंट हो या सेल्फ एजुकेशन, वो अपने इमोशंस के बजाय अपने प्लान पर चलते हैं। जब बाकी लोग वीकेंड का इंतजार करते हैं, वो लोग फ्यूचर बिल्ड कर रहे होते हैं। जब बाकी लोग कहते हैं कल से शुरू करेंगे, वो लोग उसी वक्त एक्शन लेते हैं। डिसिप्लिन एक मसल है दोस्तों, जो प्रैक्टिस से स्ट्रांग होता है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, सुबह जल्दी उठना, पैसे बचाना, इंपल्स स्पेंडिंग रोकना। लेकिन धीरे धीरे यही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हर बार जब आप अपने प्लान पर टिके रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एक दिन आपको महसूस होता है कि आप सिर्फ पैसा नहीं, खुद को भी कंट्रोल करना सीख गए हैं। सोचिए,
एक इंसान जो हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट करता है वो 10 साल बाद करोड़पति नहीं बनता, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बन जाता है। और यही आइडेंटिटी चेंज एक दिन उसे फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाती है। डिसिप्लिन का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं, डायरेक्शन है। ये आपको सीमित नहीं करता, बल्कि आपको अपनी प्रायोरिटीज याद दिलाता है। हर बार जब आप किसी लग्जरी को पोस्टपोन करते हैं किसी गोल के लिए, आप अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा एनिमी डिसिप्लिन का होता है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, लाइफस्टाइल कंपैरिजन, दूसरों की फेक सक्सेस स्टोरीज, ये सब हमारे फोकस को तोड़ते हैं। हम खुद से कहते हैं बस आज खर्च कर लेते हैं, बस आज इन्वेस्ट नहीं करते, और फिर वही आज हर दिन रिपीट होता है। अमीर लोग जानते हैं कि हर डिस्ट्रैक्शन एक इनविजिबल कॉस्ट लेकर आता है, द कॉस्ट ऑफ लॉस्ट टाइम। और वक्त ही तो है जो अमीरों के पास सबसे कीमती एसेट है। डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन वो करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। हर महीने सेविंग करना, चाहे टेम्पटिंग ऑफर सामने हो। हर सुबह प्लान बनाना, चाहे पिछली रात देर से सोए हों। हर बार अपने गोल्स को याद रखना, चाहे दुनिया कितना ही बोल ले। जिंदगी का मजा लो, क्योंकि जो आज मजे ले रहा है वो कल तनाव में होगा, और जो आज कंट्रोल में है वो कल फ्रीडम में जिएगा। डिसिप्लिन वो चीज है जो आपके सपनों और हकीकत के बीच पुल बनाती है। बिना डिसिप्लिन के डिजायर सिर्फ फैंटेसी बन जाती है। आपने नोटिस किया होगा, जिम में जाने वाले बहुत हैं, लेकिन रेगुलर रहने वाले कुछ ही। पैसा कमाने के कोर्सेज हर जगह हैं, लेकिन अपने बजट पर टिके रहने वाले कम। हर किसी के पास गोल है, पर हर कोई रूटीन नहीं रखता, और जो रूटीन रखता है वही विनर बनता है। दोस्तों, जब आप डिसिप्लिन अपनाते हैं तो शुरू में सैक्रिफाइस लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही सैक्रिफाइस सेटिस्फैक्शन में बदल जाता है। आपको पता होता है कि हर डिसीजन आपको आगे ले जा रहा है। हर बचाया हुआ रुपया, हर इन्वेस्टेड समय, हर कंट्रोल्ड डिजायर, ये सब मिलकर आपकी फाइनेंशियल स्टोरी लिख रहे हैं। डिसिप्लिन सिखाता है कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि हैबिट है। हर सुबह जल्दी उठना, हर दिन कुछ नया सीखना, हर खर्च पर सोचना, यही आदतें कंपाउंड होती हैं और आपको वहां ले जाती हैं जहां बाकी लोग सपने देखते रह जाते हैं। और हां, डिसिप्लिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। अगर एक दिन चूक गए तो गिल्ट मत लाओ, बस अगले दिन दोगुना फोकस करो। अमीर वो नहीं जो कभी फेल नहीं हुए, बल्कि वो हैं जिन्होंने फेल होने के बाद भी पैटर्न नहीं छोड़ा। कभी कभी जिंदगी आपको टेस्ट करेगी, इमरजेंसीज आएंगी, टेम्पटेशन बढ़ेगा, लोग हंसेंगे कि इतना कंट्रोल क्यों रखता है। लेकिन याद रखो, डिसिप्लिन टेम्पररी पेन देता है, पर रिग्रेट परमानेंट होता है। और जब आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करेंगे, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, तब वो सारे कंट्रोल वर्थ इट लगेंगे। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, पैसे के साथ डिसिप्लिन रहना है। हर महीने 1% सेव करना है, हर खर्च का कारण समझना है, और हर दिन अपने गोल्स को याद रखना है, क्योंकि जिंदगी में कंसिस्टेंसी ही करेंसी है। डिसिप्लिन वो इनविजिबल पावर है जो हर आम इंसान को अमीर बना सकती है। बस शर्त है, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। दोस्तों, अमीरी किसी जैकपॉट का नतीजा नहीं, वो रोज की कंसिस्टेंसी का इनाम है। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर ये चैप्टर दिल को छू गया तो रीडर्स लैब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला चैप्टर बताएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सपना नहीं, एक सिस्टम है जिसे हर कोई बना सकता है। चैप्टर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम, जब पैसा आपके लिए काम करने लगे। दोस्तों, सोचिए जरा, एक सुबह आप उठते हैं, सूरज की रोशनी कमरे में फैल रही है, चाय की खुशबू हवा में है, और आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, योर मनी हैज अर्न्ड व्हाइल यू वर स्लीपिंग। वो पल कैसा होगा जब आप समझेंगे कि अब पैसा आपके लिए काम कर रहा है, न कि आप पैसे के लिए। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम, वो अवस्था जहां आप अपने पैसों के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। लेकिन दोस्तों, इस फ्रीडम की कीमत होती है डिसिप्लिन, पेशेंस और सही सोच। ज्यादातर लोग पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं ताकि पैसा अपने आप आए। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, ये एक डिजाइन्ड रियलिटी है, जहां आपका हर निर्णय इस सवाल से जुड़ा होता है, क्या ये मुझे आजादी के करीब ले जा रहा है या दूर। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप काम छोड़ दो, बल्कि ये कि आप वो काम करो जो आप चाहो, जब चाहो और जैसे चाहो। ये वो स्थिति है जहां आप चॉइसेस अफोर्ड कर सकते हैं,
क्योंकि पैसा अब स्ट्रेस नहीं, एक टूल बन चुका है। लेकिन इस जर्नी की शुरुआत एक सिंपल रियलाइजेशन से होती है कि सैलरी आपको सरवाइव करने के लिए है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको लाइव करने के लिए। जितनी जल्दी आप समझते हैं कि इनकम टेम्पररी है और एसेट्स परमानेंट हैं, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चल पड़ते हैं। अब सवाल यह है, कैसे पहुंचा जाए वहां तक? पहला कदम है क्लैरिटी। जानिए कि आप किस चीज से आजाद होना चाहते हैं, कर्ज से, टेंशन से या टाइम बाउंड लाइफ से, क्योंकि बिना क्लैरिटी के फाइनेंशियल फ्रीडम एक वेग ड्रीम बन जाता है। दूसरा कदम, क्रिएट पैसिव इनकम। वो इनकम जो आपके बिना भी आती रहे, जैसे डिविडेंड्स, रेंट, रॉयल्टीज या ऑनलाइन बिजनेसेस। यही वो इनकम है जो आपको समय देती है, और समय ही असली लग्जरी है। तीसरा कदम, कंट्रोल योर इमोशंस, क्योंकि पैसा जितना लॉजिक से चलता है उतना ही इमोशन से भी गिरता है। मार्केट गिरता है, लोग पैनिक करते हैं, लोग कहते हैं रिस्क मत लो, जबकि असली रिस्क है कुछ भी ना करना। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ नंबर्स की जर्नी नहीं, ये माइंडसेट की मैच्योरिटी है, जहां आप डर के बजाय ज्ञान से निर्णय लेते हैं। दोस्तों, अमीर लोग पैसे से नहीं, सिस्टम से अमीर बनते हैं। वो जानते हैं कि उनके हर रुपये को काम पर लगना चाहिए, हर इनकम का हिस्सा इन्वेस्ट होना चाहिए, हर एक्सपेंस से पहले सवाल उठना चाहिए, क्या ये मुझे अमीर बना रहा है या गरीब? और जब ये सवाल हैबिट बन जाता है तो आपकी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आता है जब आपके एसेट्स आपकी एक्सपेंसेस से ज्यादा इनकम देने लगते हैं। सोचिए, हर महीने आपकी जरूरतें आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न से पूरी हो रही हैं, चाहे आप काम करें या ना करें। वो एहसास सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि कंट्रोल का होता है। आप अब किसी बॉस, क्लाइंट या कंडीशन के गुलाम नहीं, आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस सफर में सबसे मुश्किल पार्ट है पेशेंस, क्योंकि लोग एक साल में रिजल्ट्स चाहते हैं, जबकि फाइनेंशियल फ्रीडम 10 साल की लगातार मेहनत का फल है। हर ईएमआई छोड़ना, हर इंपल्सिव खर्च रोकना, हर इन्वेस्टमेंट टिके रहना, यही छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। और जिस दिन आप देखेंगे कि आपका पैसा आपके लिए इनकम बना रहा है, उस दिन आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं, बल्कि मनी मैनेजमेंट की कला है। कितना कमाना है, कितना बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कितना एंजॉय करना है, यही बैलेंस अमीरी की पहचान है। क्योंकि अगर आपके पास करोड़ों हैं लेकिन मन में शांति नहीं, तो आप अभी भी गुलाम हैं, डर के गुलाम, कंपैरिजन के गुलाम। पर जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि पैसा मेरे लिए काम करेगा, तब आप ट्रूली फ्री बनते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ रिच बनने का रास्ता नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की यात्रा है। वो एहसास जब आप जानते हैं कि किसी सिचुएशन में भी आपका फ्यूचर सिक्योर है। वो कॉन्फिडेंस जब आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को एम्पावर करने के लिए जीते हैं। और वो संतोष जब आप जानते हैं कि आपके डिसीजंस ने आपकी अगली पीढ़ी का फ्यूचर बदल दिया है। तो आज से तय कीजिए, पैसा आपकी जिंदगी का गोल नहीं, आपका सर्वेंट होगा। हर महीने अपने इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए, हर साल अपने नॉलेज में इन्वेस्ट कीजिए और हर दिन अपने गोल्स के करीब जाइए। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं, ये एक हैबिट है जो हर दिन बनती है। एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि वो सब सैक्रिफाइस, वो सब डिसिप्लिन, वो सब पेशेंस उसी आजादी की कीमत थे जो अब आप जी रहे हैं। वो आजादी जहां आपका समय आपका है, आपकी पसंद आपकी है और आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। दोस्तों, याद रखिए, अमीरी का असली मतलब ज्यादा पैसा नहीं बल्कि ज्यादा आजादी है। जब पैसा आपकी शांति खरीद नहीं सकता बल्कि आपकी शांति को सुरक्षित रख सकता है, तब समझिए आपने जिंदगी जीत ली है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके सोचने का तरीका बदला हो तो रीडर्स लैब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां से आपकी नई शुरुआत होती है, एक ऐसी जिंदगी की जहां पैसा आपके लिए काम करता है।